Hello students, welcome to Conceptual Biology with Sara. I am Sara Hussam and today our topic is hierarchy of taxonomy. Students, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी क्या चीज़ है. टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अब हियरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी हमारे पास क्या है? वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में, रैंक्स में डिवाइड करते हैं और हर रैंक को कहते हैं टैक्सा. इसमें हम ऑर्गेनिज्म को जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसकी जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बड़े बड़े, उनको सबसे पहले हाईएस्ट बिगेस्ट रैंक में डालते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको स्पेसिफाइड करते जाते हैं. इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रेजेंट किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था. ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें टू किंगडम सिस्टम भी प्रेजेंट करके दिया था. अच्छा जी, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जब आपको एग्जांपल सुनेंगे तो फिर आपको इसको समझने में आसानी होगी. फॉर एग्जांपल, आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करती हैं, तो आप एक जनरलाइज्ड सा आंसर देती हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ. फिर वो आपसे पूछते हैं अगेन कि आप किधर पढ़ती हैं, कहाँ पर स्टूडेंट है, तो आप कहती हैं मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में हूँ. फिर आगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा पेशावर यूनिवर्सिटी में, देखिए आप ज़्यादा स्पेसिफाइड होती जा रही है कि अच्छा पेशावर यूनिवर्सिटी में कौन सी डिपार्टमेंट में पढ़ती हैं, तो आप कहती हैं कि जूलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ती हैं. फिर वो कहते हैं कि जूलॉजी डिपार्टमेंट में क्या पढ़ती हैं, तो आप कहती हैं मैं बीएस कर रही हूँ. ठीक है, बीएस में कौन से सेमेस्टर में है? मैं सेकेंड सेमेस्टर में हूँ. तो आपके जो इंट्रोडक्शन था वो आहिस्ता आहिस्ता मोर स्पेसिफाइड होता जा रहा था. इसी तरह इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा स्पेसिफाइड करते जाते हैं और ज़्यादा वो ऑर्गेनिजम्स जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा सिमिलर हों उसको छोटे से छोटे ग्रुप में डालते जाते हैं. और जो रैंक्स हैं, इसके जो ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप को कहते हैं टैक्सा. और इसमें सबसे लार्जेस्ट टैक्सा कौन सा है? वो है किंगडम. किंगडम इज द लार्जेस्ट टैक्सा. कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी जनरल बड़े बड़े जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर हैं, तो उसको हम एक ही किंगडम में डाल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम किंगडम एनिमेलिया में किसको डालेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो कि हेट्रोट्रॉफ है, अपने लिए खुराक खुद नहीं बना सकते, मल्टी सेलुलर हैं, उसके अलावा इनके सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता. इन सब को कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको हम मिलाते हैं, उसको हम डाल देते हैं किंगडम में. किंगडम क्या होगा? एनिमेलिया होगा. अब भाई किंगडम तो एनिमेलिया है. अब एनिमल्स तो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास तो इतनी सारी मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं. तो हम क्या करते हैं, एनिमेलिया में ये किधर है? अच्छा, इनका एक एंडोस्केलेटन है, नर्वस सिस्टम है इसके पास. ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, वर्टिब्रल कॉलम है, इसको हम डाल देते हैं एक मोर स्पेसिफाइड ग्रुप में, सब ग्रुप में, जिसको हम कहेंगे फाइलम. और ये फाइलम कौन सा फाइलम है? कॉर्डेटा है. अब कॉर्डेट्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं. पाइसेस हैं जो फिशेस हो गए, हमारे पास एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं. अब हम देख रहे हैं कि भाई इनके ऊपर तो इनके ऊपर बाल भी हैं, इनकी बॉडी के ऊपर. अच्छा, ये बच्चे भी पैदा कर रहे हैं और इसके अलावा क्या है, अपने बच्चों को दूध भी पिला रहे हैं. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें सिमिलर हैं. तो इन सारे ऑर्गेनिजम्स को मैंने डाल दिया मेमिलिया में. फिर हम उसको और स्पेसिफाई करेंगे कि अच्छा इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हैं, तो वो आ जाएगा ऑर्डर में. क्लास से हम क्या हो गए, ऑर्डर की तरफ चले गए. फिर ऑर्डर से हम फैमिली की तरफ, और भी छोटा ग्रुप हो गया. यहाँ एग्जाम्पल में चूंकि ह्यूमन बींग्स की दे रही हूँ, होमोसेपियंस की, इसलिए आप देख सकते हैं फैमिलीज का क्या होगा, होमिनियली होगा. फैमिली को मैंने और छोटा कर दिया, तो किधर होते हैं, जीनस आ गया, जिसमें बहुत सारे स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स हो को हम देखेंगे. ठीक है, तो वो आ जाएगा जीनस. और ह्यूमंस का जीनस क्या है? होमो है. फिर लास्ट में आता है आपके पास स्पीशी, जो जिसमें सिर्फ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, और ये सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सा है. तो ह्यूमंस का क्या नाम है साइंटिफिक? होमोसेपियंस. ह्यूमन खुद अकेला स्पीशी है. कौन सा स्पीशी है? होमोसेपियन है. यहां मैं आपको बता देती हूँ कि स्पीशी कहते किसे हैं.
तो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which can interbreed and produce fertile offsprings, ठीक है, जो कि इंटरब्रीड करते हैं और फिर हमारे पास अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं, और जब उनका नेक्स्ट जो उसका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो भी फर्टाइल होता है, यानी उसमें भी ये ताकत होती है कि वो क्या कर सके, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को फिर हम कहते हैं जो एक साथ मिलकर बच्चे पैदा कर सके, उसको हम डाल देंगे स्पीशीज में। इसका मतलब ये कि इनका ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है, इसीलिए हम उसको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में डाल देंगे जो कि है स्पीशी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी में लार्जेस्ट टैक्सा हो गया किंगडम और स्मॉलेस्ट टैक्सा हो गया स्पीशी, ठीक है। और ये हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी एक लेडर की तरह है, ये देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं सीढ़ी हो, ठीक है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन डोंट हेजिटेट टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, and if you like my lecture then please subscribe. Thank you.